लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब-अजीब सा हो रहा है। वो एनर्जीज है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, डीप ब्रीथ लीजिए और आप जो भी इष्ट भगवान का ध्यान करते हैं उनके साथ उनका जो है थोड़ी देर के लिए मतलब ध्यान ये करिए। हकीकत है कि अभी हम सवाल पूछने जा रहे थे लेकिन सडन पता नहीं क्या हुआ, हम पूछ नहीं पा वो रहे हैं। एनर्जीज हैं, हम उनको शांत कर देते हैं, परेशान मत। ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए, नजर से क्या बनते काम रुक जाते हैं? बिल्कुल रुक जाते हैं। क्या हाथों की लकीरें बदलती हैं? क्या रेखाएं सच कहती हैं? हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। हाथ की लकीरें आपके जीवन से लेके आपकी मृत्यु तक की तारीख के बारे में जानती हैं। अच्छा ये बताइए, आखिर क्यों पीरियड के वक्त मंदिर जाना मना होता है? अच्छा, जिसके घर में ज्यादा मतलब अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, किचकिच होते हैं, मियाँ बीवी नहीं बनती है, उसे क्या कहते हैं? दो चीजें हैं। पहली बात तो हो सकता है उस घर में पितृदोष हो सकता है उस घर में नेगेटिव एनर्जी हो, तंत्र हो, या फिर कैसे पता करें कि घर में तंत्र हुआ है? घर में तंत्र हुआ है, इसको जानने के बहुत सरल सरल तरीके हैं। जो लोग लगातार नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें रुकावट आ रही है, इसका दो कारण हो सकते हैं। कारण नंबर एक, हो सकता है उनकी कुंडली में वो जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं वो दिशा ही गलत है। कहते हैं कि इनके ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई है, ये शनिचर हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 7.5 में ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। क्या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है या टाला जा सकता है? पहली बात तो दुर्भाग्य है हमारे सनातन का कि पीले कपड़े माला टीका धारण करने वाले महामूर्ख आपको महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ ही नहीं बता पाते। नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं चेक पोस्ट न्यूज। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे चर्चा करने के बाद ही एक पॉजिटिव एनर्जी शुरू भी नहीं हुई है, पॉजिटिव एनर्जी में महसूस करना शुरू कर चुकी हूँ। डॉक्टर आदित्य पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। मैं कुछ कहूँ, मैं सवाल शुरू करूँ इसके पहले ही मैं आपसे बस एक बात कहूंगी। पहले मुझे पता नहीं क्यों बहुत अंदर से भावुक टाइप का महसूस हो रहा है, जैसे इमोशनली। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं बहुत नॉर्मल थी, अभी जस्ट ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? एक्चुअली हम माँ काली की पूजा करते हैं और जब हम मैया की पूजा करते हैं तो हमारे साथ हमेशा बहुत सारे गण रहते हैं मैया के। वो एनर्जीज आपको एहसास होंगी कि जिस समय हम यहाँ हैं तो एनर्जीज आपको फील कराती हैं, तो वो आपको आपके जो थॉट्स हैं उनकी रियलिटी को सामने लाते हैं। तो आपको ऐसा एहसास होगा कि जो आपके रियल थॉट्स हैं, जो आपके रियल विचार हैं, वही सामने आएंगे। कुछ फेक नहीं होगा, सब नेचुरल होगा। पता नहीं क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैया के आशीर्वाद से वो सारे गण यहाँ पे मौजूद होते हैं। वो दिखेंगे नहीं, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होते, बट वो गण हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। आपको एहसास होगा जैसे यहाँ पे कुछ मूवमेंट है, कमरा खाली नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा मूवमेंट है। वो एनर्जीज है मैया के आशीर्वाद। ऐसा हमको बहुत देर से फील हो रहा है। जी बिल्कुल, मतलब मैं सवाल शुरू करूँ उसके पहले ही मुझे महसूस हो रहा है। हाँ, होता है। मैया की ऊर्जा है, मैया के गण हैं और वो हमेशा रहते हैं मेरे साथ। 11 गण हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। ऐसे एक मेरे पास व्यक्ति आ चुके हैं जो कि ब्लैक पिक्चर बना चुके थे, जिसमें उन्होंने बाकायदा, ब्लाइंड थे, उन्होंने आंख बंद करके जो है सड़क पे गाड़ी चलाई थी। जब वो मेरे सामने बैठे तो उन्होंने कहा मुझसे कि क्या हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। तो उनके साथ जो व्यक्ति आए थे बोले कमरे में 3 ही लोग हैं, आप, मैं और गुरु जी। तो बोले नहीं, यहाँ तो 11 और लोग हैं, उनको हटा सकते हैं क्या। तो हमने कहा कि कहाँ हैं वो 11 लोग। बोले साहब हमें सारे दिख रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा है, वो 11 तो नहीं हटेंगे, जो भी होगा वो इन 11 के साथ होगा, ये 11 हमें कभी नहीं छोड़ते। तो मैया का आशीर्वाद है, मैया की ऊर्जा है, वो एनर्जी है। बिल्कुल रिलैक्स होकर मस्त रहिए। क्या हाथों की लकीरें बदलती हैं? हाथों की लकीरें बिल्कुल बदलती हैं। हाथों की लकीरें हमारी सोच से, हमारे कर्माच से बदल जाती हैं। होता क्या है कि एक हमारा कर्म का हाथ है, एक हमारा भाग्य का हाथ है। जैसे मैं लेफ्ट हैंडेड हूं तो मेरा ये है कर्म का हाथ, ये है भाग्य का हाथ। आप देखेंगे कि आपका जो भाग्य का हाथ है उसकी रेखाएं आपको जन्म के साथ मिली है, मगर जो आपका कर्म का हाथ है उसकी रेखाएं बदलती जाएंगी। जैसे आप राइट हैंडेड है तो आप देखिएगा अपने हाथ की आप फोटो लीजिए, फिर 45 दिन बाद फोटो लीजिए, आप देखेंगे रेखाओं में बदलाव आ रहा है। पर आपके लेफ्ट हैंड में हो सकता है ना आए। दुर्भाग्य ये है कि इसको प्रमोट कर दिया गया है इस तरह से कि महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखते हैं, पुरुषों का राइट हैंड देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी ये है कि जिस हाथ से हम कर्म करते हैं वो है कर्म का हाथ, और जो हाथ हम थोड़ा कम यूज करते हैं वो भाग्य का हाथ है, वो स्टैटिक रहता है। क्या रेखाएं सच कहती हैं? हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। हाथ की लकीरें आपके जीवन से लेके आपकी मृत्यु तक की तारीख के बारे में जानती हैं।
आपकी ब्रेन लाइन बता देगी आपकी सोच पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। आपकी लाइफ लाइन बता देगी आपका स्वास्थ्य कैसा है। आपका माउंट ऑफ जुपिटर बता देगा कि आप पढ़ाई कितनी कर पाए हैं। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। मुझे सौभाग्य से बुलाया था सुब्रत राय सहारा श्री जी ने। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने जैसे उनका हाथ देखा, उनके माउंट ऑफ जुपिटर पर डबल क्रॉस थे और दोनों क्रॉस खंडित हो रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे हिसाब से आपकी सभी डिग्रियां बेकार हैं, आपने हाई स्कूल की भी पढ़ाई सही से नहीं करी है। बोले जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आप सोचिए, मैं उनसे पहली बार मिला और पहली बार मैंने उनके जीवन का रहस्य बोल दिया कि आपकी हाई स्कूल तक की डिग्रियां बेकार हैं, क्योंकि उनके हाथ की रेखाएं बता रही। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, जो हाथ की रेखाएं होती हैं, लोग कहते हैं कि जैसे घर में कहते हैं कि दिखाओ नहीं वरना रेखाएं चोरी हो जाती हैं, भाग्य चोरी होता है, ऐसा होता है क्या? सब बकवास। आपका भाग्य उस चित्रकार ने आपके जन्म के समय लिख दिया है और उसमें बदलाव सिर्फ आपकी अपनी सोच से, आपकी अपनी मानसिकता से, आपकी अपनी मेहनत से और पॉजिटिव थॉट से आएगा। किसी की औकात नहीं दुनिया में कि आपकी रेखाएं चोरी कर। सब बकवास, कहीं नहीं लिखा। कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ, कोई भी ऐसा ग्रंथ दिखा दो जहां ये लिखा हो। अगर लिखा होगा डॉक्टर आदित्य पांडे अगली बार ये बोलने से पहले क्षमा याचना करेंगे। नहीं लिखा, बकवास, झूठ है, पूरा झूठ है। कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। हाँ, तंत्र द्वारा लोग दूसरे के भाग्य को खराब कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, पर यह कहना कि रेखाओं का छीन लेंगे, सब बकवास, नहीं होता। तंत्र से रेखाएं बदलती हैं? तंत्र से रेखाएं बदलती हैं क्योंकि तंत्र आपकी एनर्जी को पॉजिटिव नेगेटिव कर सकता है। जैसे अच्छे तंत्र से आपके जीवन को बरकत दी जा सकती है, वही बुरे तंत्र से आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके करियर को, आपकी हेल्थ को, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को प्रभावित किया जा सकता है। नजर लगती है? बिल्कुल नजर लगती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप ध्यान देंगे, बचपन में जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारी दादी, हमारी बुआ क्या करती हैं? नजर उतारती है। सबसे पहले घर में नई बहू आती है, क्या करते हैं? उसकी नजर उतारते हैं। तो नजर लगती है। नजर अच्छी भी होती है, नजर बुरी भी होती है। और इसका सबसे अच्छी पहचान अगर देखनी है तो कभी चली जाइएगा किसी बढ़िया सी नर्सरी में जहां पौधे होते हैं और कोई बढ़िया सा फूल निकल रहा हो, उसके सामने ऐसे उंगली करिएगा, माली आपकी उंगली को दबा देगा, कहेगा उंगली ना करिए, नहीं तो वो किला जल जाएगा। किले पे नजर लग जाती है। तो नजर मीन्स आपके जब भी फोकस्ड किसी की तरफ आप देखते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं तो एक नजर जैसी चीज बनती है, और ये नजर अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, पर हाँ ज्यादातर बुरी होती है। नजर से क्या बनते काम रुक जाते हैं? बिल्कुल रुक जाते हैं। आप ये समझिए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बताएंगे अरे हमने बता दिया कि कल हमें कार खरीदनी है, हम कल नहीं खरीद पाए। अरे हम जब भी अपना काम बता देते हैं नजर लग जाती है, टोंक लग जाती है। नजर हर उस व्यक्ति को लगती है जिसका खून थोड़ा सा पतला होता है, थोड़ा गाढ़ा कम होता है, या फिर उन लोगों को जल्दी लगती है जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा वीक होता है। क्या बिल्ली के रास्ता काटने से बनते काम बिगड़ जाते हैं? पहली बात तो ये एक पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा है, क्योंकि वहां पे मानते हैं कि एक वहां पे फ्यूरी थी जो कि बिल्ली की जैसी दिखती थी। जब वो सामने से निकलती थी तो लोगों का काम खराब कर देती थी। तो पहली बात तो ये एक बिलीफ है, ये कहीं लिखा नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। पर हाँ, ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो उनका काम रुक गया। मेरा मानना है कि आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल वहम ना लाएं, एक कदम पीछे लीजिए और अपने ईश्वर का ध्यान करिए और बढ़ जाइए अपने काम पे। कुत्ता जब रोता है तो क्या वाकई वो भूत देख रहा होता है? जब कुत्ता अचानक अंधेरे में किसी एक कोने में ऊपर की ओर देखता हुआ रोता है तो 90% वो भूत देख रहा होता है। उसका रीजन है कि कभी आप देखेंगे कुत्ते जो देखते हैं, कुत्ते हमको ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में देखते हैं, कलर्ड फॉर्म में नहीं देखते। तो कहते हैं कि जब कुत्तों को आत्माएं दिखती हैं तो वो भौंकने लगते हैं। उसको भौंकने का रीजन है, हमारे यहाँ आत्माओं और मौत के पैर नहीं होते, ऐसा कहा गया है। और ये सच है कि आत्माओं के आपको कभी पैर नहीं दिखेंगे। तो ऐसे में कुत्ते को अनयूजुअल लगता है कि ये कौन सा प्राणी है जिसके पैर नहीं है, तो उसके कारण वो अक्सर भौंकने लगते हैं। और जब आत्माओं से इंटरेक्ट करते हैं तो आत्माएं उनको डरा देती हैं तो वो रोने भी लगते हैं। इसलिए अगर आपके घर के आसपास भी कोई कुत्ता जो कि बीमार नहीं है, भूखा नहीं है, अचानक रो रहा है तो फिर सावधान हो जाइए, कोई खतरे का संबल है। अच्छा, कहते हैं कि जब घर से किसी काम के लिए निकलिए, कोई शुभ काम करने, जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, उसमें कोई छींक देता है तो वो काम बिगड़ जाता है, क्या सही है?
एक्चुअली छींकना हमारे यहाँ एक अपशकुन बोला गया है। हमारे यहाँ एक शास्त्र है जिसे कहते हैं शकुन शास्त्र और अपशकुन शास्त्र। तो उसमें से छींकने को बहुत अशुभ माना गया है, विशेष रूप से एक बार चीखने को खराब बोला गया है। तो हाँ, ये बात सच है कि अक्सर ऐसा देखा है कि अगर कोई चीख देता है तो सामने वाले का कार्य बाधित हो जाता है। क्या टोक लगती है? बिल्कुल लगती है। टोक इसलिए लगती है क्योंकि जैसे नजर लगती है, बिल्कुल वैसे ही अगर आपने अपनी सफलता को, अपनी कोई बड़े अचीवमेंट को शेयर कर दिया और कोई व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या रखता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स रखता है, वो आपको टोक देता है, तो फिर आप देखेंगे वो कार्य डिले हो जाता है। अच्छा, जिंदगी में रंग कितने मायने रखते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ पूरी जिंदगी ही रंगीन है। जन्म से लेके मृत्यु तक आप देखेंगे हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के रंग है, मगर कोई ऐसा रंग होता है जो आपको बहुत आकर्षित करता है, कोई रंग होता है इसे देख के आपको अच्छा नहीं लगता। यही आपके लकी और अनलकी कलर होते हैं। आपको अगर जानना है आपका लकी कलर कौन सा है, तो कोई भी एक कलर पैलेट उठाइए, उसमें देखिए आपको कौन सा रंग आकर्षित कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वही आपका लकी कलर होगा। जिनको काला ज्यादा पसंद हो? काला रंग बेसिकली राहु भगवान और शनि भगवान से गवर्न होता है, पर विशेष रूप से राहु भगवान। जिनको भी काला रंग पसंद होता है वो बड़े पीस लवर होते हैं, वाद विवाद लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं, मगर उनके जीवन की विडंबना ये होगी कि उनको हर बार उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दूसरा, जिनको काला रंग पसंद है ऐसे लोगों को भी नजर बहुत जल्दी लगेगी। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे और अक्सर इमोशनली मूर्ख बनेंगे। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को ये चाहिए कि वो हमेशा अपने इष्ट भगवान के, अपने गुरु भगवान का ध्यान करें, और अगर विश्वास करते हैं तो काला मूंगा धारण कर लें, नजर लगना बंद हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स हट जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। उन्हें कलर नहीं बदलना चाहिए? क्यों कलर क्यों बदले? कलर तो आपकी लाइकिंग है, वो तो आपका मेन ग्रह है, उसको आप फेवरेबल करिए और पावरफुल करिए, कमजोर क्यों करें? अगर कोई ग्रह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे और फेवर में लाऊं ना। ये तो वही बात हो गई, जैसे अगर आपने सपा ज्वाइन करी है तो आप कोशिश करिए कि अखिलेश यादव जी से मिलिए और ज्यादा उसमें घनिष्ठता बढ़ाइए ताकि आपको सपा में और अच्छा पद मिले। अच्छा, घर में छिपकलियां आती हैं, क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? घर में छिपकली का कोई नेगेटिव पॉजिटिव से लेना देना नहीं है, बहन ज्यादा है। वैसे तो यहाँ तक मानते हैं कि अगर छिपकली किसी के ऊपर गिर जाए तो उसके शकुन और अपशकुन जरूर है, ये माना जाता है। पर जहां तक बात है घर में छिपकली का होना, इसका कोई लेना देना नहीं। मेरा तो मानना है ये क्लीनलीनेस से ज्यादा लेना देना है, क्योंकि जिन घरों में कोई रहता नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं होती, वहां ज्यादा होती है। पर हाँ, छिपकली के किसी भी शरीर के अंग पे गिरने से विभिन्न प्रकार के असर होते हैं और ये टेस्टेड है। अच्छा, छिपकली के किस भाग पे गिरने से सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है? माना ये जाता है कि छिपकली के शरीर के हर भाग पर गिरने से बुरा ही होता है, ज्यादातर बुरा ही है। जैसे अगर किसी के पैर पर गिर जाती है तो कहते हैं उसके पैर संबंधी कष्ट होने वाला है। अगर उसके पेट के निकट गिर जाए तो कहते हैं उसके घर परिवार में या संतान को कष्ट होने वाला है। सर पे गिर जाए तो सबसे खराब, क्योंकि मानते हैं अकाल मृत्यु का सिंबल है, या फिर ऐसा सिंबल है कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। तो इसलिए छिपकली को बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ अपशकुन ही माना गया है। छिपकली। अच्छा, अगर बात करें काला जादू, बड़े तंत्र टोटके होते हैं, आजकल तो डिजिटल भी हो गए हैं कि सौतन से छुड़वाना है तो इस नंबर पे संपर्क करें, क्या सही है? सब बकवास है, कोरा बकवास है। हाँ। मेरा हमेशा कहना है कि ऐसे जो भी दावा करते हैं उनके लिए मेरा एक ओपन चैलेंज है, मैं आपके चैनल पे भी बोल रहा हूँ, अगर वो वाकई ऐसा तंत्र करने का दावा करते हैं तो ओपन मीडिया में आए, तंत्र करके दिखाएं। ये सब बकवास है। अगर ऐसे होने लगते तंत्र, बुरा ना मानिएगा, तो दुनिया में कोई युद्ध नहीं होते। यूक्रेन रशिया वॉर करने की कोई जरूरत नहीं, यूक्रेन तांत्रिकों को बुलाए और रशिया पे छोड़ दे, सब युद्ध शांत हो जाएगा। भारत पाकिस्तान वॉर खत्म कर दीजिए, सेना को पीछे करिए, तांत्रिकों को आगे कर दीजिए, स्वाहा। अच्छा, एक बात बताइए, अब इसी में मुझे एक चीज और याद आ रहा है कि आजकल जैसे आप इंस्टाग्राम में कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब खोलेंगे तो एक एस्ट्रो टॉक आ रहा है, 1 रुपए में अपने मन की बात करिए, अगर प्रेमिका छूट गई है तो उसको पा लीजिए, घर में कोई दिक्कत है तो जानिए, शादी छूट गया है तो, ब्रेकअप हुआ है तो उसको वापस कैसे बुलाना है, ये सब होता है। पहली बात, ये सब मूर्ख बनाने की विद्या है। उसका रीजन है कि ज्योतिष एक विद्या है जिसको कि जब तक प्रॉपर शोध ना किया जाए, रिसर्च ना की जाए, गणना ना की जाए, तब तक हम आंसर नहीं देते। ये बिल्कुल वैसे है कि आज आपसे कोई कह दे कि 1 रुपया खर्च करिए और अपने दांत का दर्द दूर करवा लीजिए,
1 रुपया खर्च करिए, कैंसर से मुक्ति पा जाइए, 1 रुपया खर्च करिए, अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। आपको रूट कैनाल के लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनकी चेयर पे बैठना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, तब वो उपाय करेंगे, ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल वैसे ही आपको हमारी चेयर के सामने आना पड़ेगा या हमसे लाइव वीडियो कॉल पे मिलना पड़ेगा, कुंडली दिखानी पड़ेगी और मुझे कुंडली की शोध करनी पड़ेगी, सघन रिसर्च करनी पड़ेगी। ये सब मूर्ख बनाने की विद्या है। कारण है, अगर ऐसे ही खोया प्यार मिल जाए और ये सब हो जाता तो फिर मैं वही बोलूंगा, पता नहीं क्यों कोर्ट में इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, सारे मैरिज कोर्ट बंद कर दो, ये सारी डिस्प्यूट ये सही टाक वाले ऐप पे भेज दो, ये सब मामले खत्म कर देंगे। बेकार में हमारे इतनी सारी मीडिएशन कोर्ट और फैमिली कोर्ट बने हुए हैं, सारे कोर्ट खत्म कर दो, ये सारे मामले इन्हीं के पास भेज दो ऐप पे, सब निपट जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, कहते हैं कि सवाल बड़ा अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, ऐसा क्यों? वो एनर्जीज है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, डीप ब्रीथ लीजिए और आप जो भी इष्ट भगवान का ध्यान करते हैं उनके साथ उनका जो है थोड़ी देर के लिए ध्यान ये हकीकत है कि अभी हम सवाल पूछने जा रहे थे, लेकिन सडन पता नहीं क्या हम पूछ नहीं पा रहे हैं। वो एनर्जीज हैं, हम उनको शांत कर देते हैं। परेशान मत होइए, सब शांत हो जाएंगे, सब शांति से बैठेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? रिलैक्स हो जाएंगे, चलिए कोई समस्या नहीं, सभी लोग शांत बैठे। अच्छा, ये बताइए, आखिर क्यों पीरियड के वक्त मंदिर जाना मना होता है? पीरियड्स के दौरान माताएं बहनों का जो ब्लड होता है वो पतला हो जाता है, ब्लड कोएगुलेशन पतला हो जाता है। उस समय आपको नेगेटिव एनर्जीज जल्दी अट्रैक्ट कर सकती हैं। और हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के अंदर देवताओं का स्थान होता है, उसी प्रकार मंदिर के बाहरी हिस्से में जैसे पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, वहां पर प्रेत और आत्माओं का भी स्थान है। तो ऐसे में अगर आप देवालय जाती हैं उस दौरान, तो फिर खतरा है कि ये नेगेटिव एनर्जीज आपको पकड़ लेंगी। दूसरा, हाइजीन फैक्टर भी है, क्योंकि हम लोग मानते थे कि हाइजीनिकली भी माताएं बहनों के लिए सेफ रहेगा कि वो उस समय समाज से थोड़ा सा अलग रहे, तो इसीलिए मना किया गया था, और कोई रीजन नहीं था। कोई ऐसा खास भेदभाव नहीं है? सनातन धर्म में कभी भी पुरुष और महिला में भेदभाव है ही नहीं। और अगर भेदभाव होता तो बुरा ना मानिएगा, हम तो पूजा करते हैं शिवलिंग की, जिसमें हम शिवलिंग और योनि दोनों की पूजा करते हैं। और हम तो अभी अम्बुवाची का त्योहार आएगा, हम मैया के रजस्वला पीरियड यानी जो पीरियड्स का फेज होता है 3 दिन का, उसकी पूजा करेंगे। हम उस समय मैया के मंदिर के बाहर बैठ करके साधना करेंगे, और मैया का वो जो पीरियड्स का कपड़ा होता है, जिसे आप कह सकते हो रजस्वला के दौरान रक्त रंजित हो जाएगा, वो कपड़े का एक टुकड़ा अपने घर में, मंदिर में, तिजोरी में रखना हम शुभ मानते हैं। तो अगर सनातन में पीरियड्स इतने खराब होते तो बुरा ना मानिएगा, फिर हम पूजा क्यों करते इस तरह की? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सब वहम है, कोई अशुद्ध नहीं होता। सिर्फ हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि उस दौरान आपकी एनर्जी आत्माओं को अट्रैक्ट कर सकती है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकती है। अच्छा, कौन से राशिफल के लिए ये साल अच्छा होने वाला है? पहली बात तो मैं राशिफल का विश्वास नहीं करता, उसका रीजन है 12 राशियां, 144 करोड़ की भारत की जनता, तो किन 12 करोड़ लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? अगर हम एक राशि की बात करें तो 12 करोड़ लोगों पे क्या वही बात होगी? क्या वो एप्लीकेबल होगी? तो ये सिर्फ मूर्ख बनाने का ज्ञान है। तो जो कहते हैं लोग कि मेष राशि से लेकर के इनका समय अच्छा आने वाला है, सब बकवास, कोरा बकवास। इसको आपको अगर टेस्ट करना है तो पिछले साल का, पिछले हफ्ते का, पिछले दिन का राशिफल उठाइए, उसको टैली करिए, आपको पता चलेगा कि वो सब बकवास निकला। कारण ये है कि आप सुबह उठते ही जब राशिफल पढ़ लेते हैं तो आप साइकोलॉजिकली एक इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि ऐसा होगा, और कुछ वैसा ही जब आपके साथ हो जाता है आप अपनी लाइफ को उससे जोड़ लेते हैं। ये सिर्फ तुकबंदी है। मैं ऐसे ऐसे अखबारों को जानता हूं इंडिया में जो अंग्रेजी के अखबार हैं, पिछले 40 साल से वो मरे हुए ज्योतिषी का राशिफल चला रहे थे। जब मैंने उसका विरोध किया, अब उन्होंने बंद कर दिया। ऐसे भी बहुत से अखबार वाले मिलेंगे जो कहेंगे हम तो राशिफल खुद ही घुमा घुमा के चला लेते थे। तो इसलिए राशिफल के नाम पर पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है। राशिफल का कोई महत्व नहीं है। महत्व है राशि का, नक्षत्र का, नक्षत्र के चरण का, महादशा का, अंतरदशा का। एस्ट्रोलॉजी एक डिटेल्ड साइंस है, जेनरिक साइंस नहीं है। क्या जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्मदिन बताने पर क्या भविष्यवाणी की जा सकती है उसके जीवन? बिल्कुल की जा सकती है। हम तो कुंडली आजकल बनाते हैं अस्पताल के कोऑर्डिनेट से। हम तो आपसे कहते हैं कि आप हमें अपने जन्म स्थान में अपने गांव का, कस्बे का नाम भी दीजिए,
और यदि जन्म है अस्पताल का तो मुझे अस्पताल का नाम दीजिए, मैं एक्यूरेट कुंडली आपके अस्पताल के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से बनाऊंगा और उसके बाद मेरा आपसे वादा है कि हम 99.9% एक्यूरेसी से आपकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी कैसे की जाती है? भविष्यवाणी करने के लिए सबसे पहले हमको कुंडली की डाइसेक्शन करनी होती है, एनालिसिस करनी होती है। सबसे पहले ये वेरीफाई करना होता है कि जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है उसकी ये कुंडली सही है कि नहीं। उसके लिए हम उसके जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछते हैं, जैसे कि आपका छोटा भाई बहन है कि नहीं, बड़ा भाई बहन है कि नहीं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, पिता की क्या स्थिति है, माता की क्या स्थिति है, शरीर के कौन से भाग में बीमारी है। ये सारे पॉइंट्स को हम टैली कर लेते हैं। हम आपकी लाइफ के पीछे के 2-3 इवेंट्स बता देते हैं। उसके बाद आप जो प्रश्न पूछते हैं उनका हम उत्तर दे पाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके जीवन में कोई बड़ी घटना या दुर्घटना आने वाली है उसकी भविष्यवाणी कर पाते हैं। अच्छा, जिसके घर में ज्यादा अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, किचकिच होते हैं, मियाँ बीवी नहीं बनती है, उसे क्या कहते हैं? 2 चीजें हैं। पहली बात तो हो सकता है उस घर में पितृदोष हो सकता है उस घर में नेगेटिव एनर्जी हो, तंत्र हो, या फिर हो सकता है कि उस घर में जो लोग रह रहे हैं सबकी ही कुंडली में नेगेटिव पीरियड चल रहा हो, क्योंकि इस तरह की स्थिति किसी एक की कुंडली से कभी नहीं हो सकती, पूरे घर पे इंपैक्ट है। कभी कभी जब घर में तंत्र बाधा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, आप देखेंगे वही परिवार वाले घर के बाहर बड़ी खुशी खुशी से घूम रहे थे, घर के अंदर आते ही लड़ना शुरू कर दिया। ये इंपैक्ट है उस घर की नेगेटिव एनर्जी का और उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी जो कि उस घर में कॉन्सेंट्रेट कर गई। कैसे पता करें कि घर में तंत्र हुआ है? घर में तंत्र हुआ है इसको जानने के बहुत सरल सरल तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है, ये देखिए कि आपके घर में तुलसी का पौधा टिकता है कि नहीं, क्योंकि जिस घर में नेगेटिविटी होती है वहां तुलसी मैया नहीं टिकती। दूसरी बात, कोशिश करें कि ये देखें घर में मकड़ी के जाले तो नहीं लग जाते बार बार। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सफाई नहीं कर रहे हैं उसके कारण, मतलब सफाई रोज कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, फिर भी मकड़ी के जाले लग रहे हैं। अच्छा, आज सफाई की और कल मकड़ी के जाले लग गए। यस, ये अनयूजुअल है। हाँ। कि आज सफाई की, आज मकड़ी वगैरह सब हटा दी, कल फिर लग गया। हाँ। फिर सफाई की फिर लग गया। ऐसा जब हो रहा है तब नेगेटिव एनर्जी है। तीसरा, आप चेक करेंगे कि ऐसे घर में अचानक 50-60 हजार चींटियां निकलेंगी। हाँ। अचानक लाल चींटियां जाने लगेंगी, इसका मतलब घर में नेगेटिव एनर्जी है। काली चींटियां नेगेटिव होती है कि लाल चींटियां? देखो, इकट्ठे अगर 50-60 हजार काली चींटियां निकल रही हैं तो भी नेगेटिव है, पर लाल चींटियां अगर घर में आ रही हैं और वो तब आ रही हैं जबकि घर में सीलन नहीं है और ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, मीठा या कोई खराब चीज जिसके कारण आ रही है, तो फिर खतरा जरूर है, क्योंकि लाल चींटियां तंत्र से आती हैं। क्या घर में सीलन लगना भी कोई तंत्र है या नेगेटिव एनर्जी? देखो, बहुत साफ बोले, घर पे सीलन लगना कभी कभी तो स्ट्रक्चर का डिफेक्ट होता है, ठीक है, इसलिए इस पे तो बकवास होगा अगर आदमी कहे कि घर पे सीलन है तो उसका मतलब तंत्र है, नहीं। बट हाँ, अगर आपने घर पूरा डैम्प प्रूफ बनवाया है, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करा रखा है और अच्छा खासा घर जिसमें अभी तक सीलन आती नहीं थी अचानक आने लगे और जबकि कहीं कोई लीकेज नहीं है, तब जान लीजिए कि नेगेटिविटी है। और सिर्फ सीलन नहीं, आपको महसूस होगी डैम्पनेस, आपको महसूस होगी भारीपन। घर में पीपल का पेड़ निकलना, पीपल का पेड़ निकलना एक नॉर्मल चीज है, बिल्कुल नहीं डरिए, क्योंकि पीपल इकलौता ऐसा पौधा है जो ज्यादातर अपने उड़ते हुए बीज से पैदा हो जाता है, तो इस पे बिल्कुल ना डरें। बस हाँ, ये जरूर है, कोशिश करें कि पीपल का पेड़ ज्यादा बड़ा ना हो, उसको निकाल दें। उससे 2 हानि होती है, पहला वो स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, दूसरा कि कहते हैं हम लोग कि पीपल के वृक्ष में भूत प्रेत पिशाच ये सभी आते हैं, तो ऐसे में अगर वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो आपके घर में नेगेटिविटी जल्दी आएगी, तो इसलिए कृपा करके उसको हटवा दें। जो लोग लगातार नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें रुकावट आ रही है, इसका 2 कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1 हो सकता है उनकी कुंडली में वो जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं वो दिशा ही गलत है। जैसे दीवार को धक्का दोगे 10 साल तक तो दीवार थोड़ी खिसक जाएगी। हाँ, दरवाजे पे धक्का दीजिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए गाइड, गुरु, मेंटोर, ज्योतिषी, उससे पूछिए। दूसरा, कभी कभी आपकी कुंडली में खराब महादशा चल रही है जिसके कारण आप सही दिशा में मेहनत तो कर रहे हैं पर टाइमिंग गलत है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज लिया है और गर्मी की दोपहरी में जाके बो दिया, तो फिर क्या होगा? वो बीज नहीं उगेगा, बारिश का इंतजार करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल वैसे ही एज एन एस्ट्रोलॉजर हम आपको बताएंगे कि सही समय कौन सा है। अच्छा, कहते हैं कि इनके ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई है, ये शनिचर हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
शनि की 7.5 को लेके बहुत सारा वहम, बहुत सारा मिथ फैला हुआ है। पहली बात तो शनि की 7.5 हर समय 3 राशि वालों पर रहती है, यानी कि 3 on 12 दुनिया की लगभग 25% जनसंख्या की 7.5 हमेशा चल रही होती है। जैसे? पहली चीज हमेशा, जैसे इस समय जिनका भी जन्म कुंभ राशि में, मीन राशि में, मेष राशि में, उनकी 7.5 चल रही है। तो 7.5 से पहली बात तो डरिए नहीं। दूसरा, 7.5 की पहचान है कि आपके लोअर बैक, लोअर फुट और घुटने के नीचे दर्द होना शुरू हो जाएगा, यानी शनि आ गए हैं। तीसरी बात, 7.5 में ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। तो ऐसे में 7.5 से डरिए नहीं। 7.5 कहती है कर्म करो, मेहनत करो, पूरी शिद्दत के साथ करो। बिल्ली का रोना शुभ होता है क्या शुभ होता है? नॉर्मली तो बिल्ली का रोना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिल्ली या कोई भी पशु अगर रो रहा है तो इसका मतलब वो किसी प्रकार के कष्ट में है। और बिल्ली ज्यादातर तभी रोती है जब वो कोई नेगेटिव एनर्जी देखती है। कभी कभी ये भी हो सकता है वो किसी कष्ट में है, परंतु यदि कोई कष्ट में नहीं है, अच्छा खासा है, दूध पी रही है, अच्छे से बैठी हुई है और अचानक रोने लगे, तो हम मान लेते हैं कि वो आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी को फील कर रही है। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर बिल्ली आपको रोती हुई दिखे तो कोशिश करें उस कमरे में दीपक प्रज्वलित कर दें, गायत्री मंत्र चला दें, कोई भी अच्छा मंत्र चला दें ताकि वो नेगेटिविटी वहां से हट जाए। क्या नाखून चबाने से दरिद्रता आती है? कहीं नहीं आती, सब बकवास है। कारण क्या है, सनातन धर्म में बहुत सी चीजों को दरिद्र, अपशकुन, शकुन से जोड़ दिया गया। नाखून काटने से बेसिकली या नाखून खाने से आप जो है इन्फेक्शन ले रहे हैं, गंदगी ले रहे हैं। तो उस तरह से अगर बोले तो इनडायरेक्टली दरिद्रता आ रही है, क्योंकि कौन करेगा? जो अपने घर में बीमारी लाना चाहेगा, अपने स्टमक डिसीज लाना चाहेगा। हम नहीं मानते कोई ऐसी चीज होती है। अच्छा, कहते हैं कि शनिवार और गुरुवार को नाखून नहीं काटना चाहिए। कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कहता। हालांकि हम ये मानते हैं कि नाखून काटना या बाल काटने से उस दिन का जो स्वामी ग्रह होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। तो ऐसे में हम लोग ये मानते थे कि मंगलवार को करोगे तो आपका पराक्रम या मंगल ग्रह वीक हो जाएगा, गुरुवार को करोगे तो देव गुरु बृहस्पति वीक हो जाएंगे, कंसंट्रेशन वीक होगा, एजुकेशन वीक होगी, नॉलेज वीक होगी। तो कौन चाहेगा कि उसका कॉन्फिडेंस वीक हो या पढ़ाई अच्छी ना हो? तो ऐसे में एक ट्रेंड बन गया, पर ये कोई भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है, ये रीति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा नहीं। अच्छा, कहते हैं कि गुरुवार के दिन सर्फ और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मानते ये थे कि गुरुवार के दिन बहुत ज्यादा बाल ना धोएं, कपड़े ना धुलवाएं, साबुन का इस्तेमाल ना करें। और फिर मैं बोलूंगा ये मान्यता का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा नहीं है, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। ये सिर्फ एक बिलीफ है और ऐसी बिलीफ को फॉलो करना या न करना आपके अपने परिवार की वैल्यूज पे है। मैं इसका समर्थन नहीं करता। ये सारी मतलब अफवाहें हैं, अफवाहें मन की गढ़न कह सकते हैं। बेसिकली रीति है और रीति का एक पार्ट कुरीति भी है। वो एक ट्रेंड बन गया, कोई कार्य करने का ट्रेंड है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग छठी मनाते हैं, सनातन धर्म में 16 संस्कार में छठी नाम का कोई त्योहार नहीं है, जबकि हम तो भगवान कृष्ण की छठी तक मना डालते हैं, भगवान की छठी मनाते हैं ना। हाँ। होता क्या है, छठी एक रीति का हिस्सा है। तो सनातन धर्म में बहुत सी चीजें रीति से भी चल रही हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं, एज लॉन्ग एज उससे किसी का बुरा ना हो। मेरा मानना है चलने दो रीति को। बेड कौन सी दिशा में रखना चाहिए? आपकी बॉडी हमेशा अर्थ के मैग्नेट से अगर आप चाहते हैं कि चार्ज हो जाए, तो आप ये तो मानेंगे ना कि धरती उत्तर और दक्षिण दोनों पोल हैं, मैग्नेटाइज्ड है। हमारी बॉडी में भी अगर हम चाहते हैं कि हम जब सो करके उठें तो बहुत चार्ज हो, एनर्जाइज्ड हो, तो हमको चाहिए कि हम अपना सर हमेशा साउथ की ओर रखें। तो बेड इस तरह रखिए कि आपका सर साउथ में हो, उससे जब आप सुबह उठेंगे आप चार्ज होंगे। नहीं तो आप अगर उल्टी तरफ या दूसरी तरफ सर रखेंगे तो मैग्नेटिक पुल के कारण आपके ब्लड में भी आयरन है, होगा क्या, ये कॉन्सेंट्रेट होकर आपके सर की तरफ आएगा, रात में आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आप सुबह चार्ज नहीं उठोगे। तो साउथ की ओर सर रखना हमेशा अच्छा है। क्या बिस्तर पर खाना खाना सही होता है या खराब होता है? पहली बात तो सनातन धर्म में खाने के लिए पाकशाला होती थी, किचन होती थी, पाक का स्थान होता था, तो इसलिए हमेशा हम लोग वहां खाते थे। बिस्तर पर खाना इसलिए मना किया, पहली बात खाने के चक्कर में खाना गिर जाएगा, कुछ जानवर आ जाएंगे, चूहे आ जाएंगे, कीट पतंगे आ जाएंगे। दूसरा, हम बिस्तर को सोने का स्थान मानते हैं,
रिलैक्सेशन का स्थान मानते हैं और एज अ कपल वो एक रिलेशनशिप की जगह होती है। मेरा ये मानना है कि वो जगह पवित्र होनी चाहिए जहां पर भी रिलेशनशिप व्यक्ति करता है या जहां वो सोता है। ऐसे में खाना उस पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खाएंगे तो कोई ना कोई खाने का टुकड़ा या अशुद्धता छूटने का खतरा है। खाने के लिए हमेशा ही किचन या किचन के आसपास का स्थान प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है? पहली बात तो अकाल मृत्यु को रोकने की ताकत सिर्फ एक शक्ति के पास है, महाकाल स्वयं। तो मेरे प्रभु महाकाल तो रोक सकते हैं, बाकी कोई नहीं रोक सकता। क्या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है या टाला जा सकता है? पहली बात तो दुर्भाग्य है हमारे सनातन का कि पीले कपड़े माला टीका धारण करने वाले महामूर्ख आपको महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ ही नहीं बता पाते। महामृत्युंजय अर्थ में जब आप उसका अर्थ पढ़ेंगे मंत्र में, तो वो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्। यानी कि हे त्र्यंबक पर स्थापित 3 नेत्रों वाले मेरे प्रभु, मुझे जिस प्रकार ककड़ी का फल अपनी पूर्ण आयु होने पर डंठल से टूट करके अलग हो जाता है, उसी प्रकार मुझे मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाइए। तो महामृत्युंजय का मंत्र तब किया जाना चाहिए था जब कोई पेशेंट बहुत सफर कर रहा है, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो रही है, तो यदि उसे मृत्यु देनी है तो महामृत्युंजय का पाठ करो। उसकी जगह अगर मृत्यु से बचाना है, बीमारी को ठीक करना है, तो मृत्यु संजीवनी मंत्र किया जाता है, ना कि महामृत्युंजय। तो अगली बार कोई भी विद्वत जन आपको ये ज्ञान दे कि महामृत्युंजय होना है, उनको पहले कहना कि पंडित जी इसका मीनिंग तो देखो। क्योंकि बहुत सारे पंडित कहते हैं, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो कहते हैं वो पंडित, मतलब मुझे नाम नहीं याद है उनका, हमारे गांव में रहते हैं, उन्होंने कहा था कि महामृत्युंजय मंत्र कराइए तो सब ठीक हो जाएगा घर में। दुर्भाग्य है कि अल्प ज्ञानी शून्य ज्ञानी पंडित बने बैठे हैं, जिन्हें स्वयं नहीं अर्थ मालूम, वो आपको पूजन बता रहे हैं। मैंने बोला ना, धर्म के साथ में रीति है और रीति के साथ कुरीति है। तो ये कुरीति का हिस्सा है कि जिन मूर्खों को स्वयं ये नहीं मालूम कि महामृत्युंजय मंत्र क्यों किया जाता है, तो जब भी आपको मृत्यु प्राप्त ना हो रही हो, आपको मोक्ष चाहिए, तो मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय जी को पूजें। परंतु जब आपको बीमारी से राहत चाहिए तो पूजिए मृत्यु संजीवनी, यानी कि मृत्यु से संजीवन, रिचार्जिंग, रिवाइटलाइजिंग योरसेल्फ। तो उस समय मृत्यु संजीवनी मंत्र का पाठ करना चाहिए। क्या शनिवार को लोहा खरीदना चाहिए? आपकी कुंडली में अगर शनि भगवान उच्च के हैं, शुभ कारक हैं, स्वग्रही हैं, बिल्कुल खरीदिए। पर हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो कृपा करके ना खरीदें। क्यों? क्योंकि यदि आप शनिवार को लोहा खरीदते हैं तो आप शनि भगवान के बल को बढ़ा रहे होते हैं, और अगर कुंडली में शनि है खराब तो फिर ये लोहा आपके घर में कष्ट लाएगा। अच्छा, कहते हैं कि हर किसी को सोना रास नहीं आता है, यानी गोल्ड। बिल्कुल, अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है तो मैं मना कर देता हूं सोना पहनना। अगर आपकी कुंडली वृष लग्न या तुला लग्न की है, आपकी कुंडली मकर लग्न या कुंभ लग्न की है, और आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ कारक हैं, तो मैं अक्सर ऐसे लोगों को पीली धातु, पीला रत्न, पीला कपड़ा, पीला धागा तक मना करता हूं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत से लोगों को सोना सूट नहीं करता। ऐसा भी मिथ है क्या कि इस उंगली में सोना पहनो तो अच्छा होता है और इस उंगली में पहनो तो खराब होता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सोना देव धातु है, देवताओं की धातु है, इतना पवित्र माना गया है कि ईश्वर न करे जब हमारी देह शांत होती है तो भी हमारे मुंह में सोने का एक टुकड़ा डाला जाता है ताकि हमारा शरीर पवित्र हो जाए। तो ऐसी पवित्र धातु को किसी भी हिस्से में शरीर के पहन सकते हो, बशर्ते कमरबंद के नीचे नहीं। कारण कि हम सोने में लक्ष्मी मैया का वास मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि कभी भी माताएं बहनें कमरबंद के बाद नीचे के जो आभूषण हैं पैर की तरफ कोई भी सोने के नहीं पहनती। करोड़पति अरबपति खानदान की बहू भी, चाहे वो मिसेज अंबानी हो, चाहे मिसेज अडानी हो, वो भी चांदी की पायल पहनेंगी, चांदी की बिछिया पहनेंगी। क्यों? क्योंकि सोने को पैर में धारण नहीं किया जाता। क्या चांदी हर किसी को सूट करती है? 90% लोगों को चांदी सूट करेगी, जब तक आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब ना हो। क्योंकि
चंद्रमा मनसो जाता है, यानी चंद्रमा तो मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा कारक है माताएं बहनों के मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो ऐसे में चंद्रमा की धातु पहनना यानी चांदी पहनना 90% केसेस में शुभ ही रहता है। कहते हैं तांबा की अंगूठी पहन करके झूठ नहीं बोला जाता, सच है? तांबा जो धातु है वो सूर्य की धातु है। तो ऐसे में हम सूर्य नारायण को हमारे देवताओं का राजा मानते हैं, नवग्रहों का राजा मानते हैं, सारे देवताओं का नहीं, नवग्रह देवताओं का राजा। तो ऐसे में अगर हम नवग्रह देवताओं के राजा को धारण करें या उनकी धातु को धारण करें और हम बोलेंगे झूठ, तो सूर्य हो जाएंगे कुपित, और जब सूर्य कुपित हो जाएंगे तो आपको अपमान देंगे, कारागार योग देंगे, छल देंगे, शत्रुता देंगे और आपको पतन की ओर, फेलियर की ओर ले जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग तुलसी की माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहन करके क्या नहीं करना चाहिए? सर्वप्रथम तो तुलसी मैया को पवित्रता बहुत पसंद है। ऐसे में जो भी माताएं बहनें कंठी धारण करती हैं वो रिलेशनशिप के दौरान कंठी हटा दें, बहुत जरूरी है। क्या तुलसी की माला पहनने के बाद से सिगरेट या शराब पी जा सकती है? बिल्कुल नहीं पी जा सकती, क्योंकि तुलसी मैया को पवित्रता बहुत प्रिय है। तुलसी की कंठी धारण करने वाले लोग ना तो नॉनवेज का सेवन करें, ना लिकर का सेवन करें, ना ही वो स्मोक करें। कोशिश करें कि वो अपशब्दों का प्रयोग भी ना करें, वो अपने सिर्फ शरीर को अशुद्ध ना करें, कोशिश करें कि उनका मन भी अशुद्ध ना हो, विचार भी अशुद्ध ना हो। इसलिए हमारे यहाँ तुलसी की माला कंठी पहनने वाले बहुत कम लोग होते थे। दुर्भाग्य है कि आजकल के मार्केटिंग के दौर में बहुत से लोग शोबाजी में या फैशन में भी तुलसी पहन लेते हैं और उसके बाद वो अपने आचरण, आवरण और जीवन शैली में इसको नहीं उतारते, जिसका साइड इफेक्ट उन्हें जरूर मिलेगा। अच्छा, ये तुलसी की माला पहनने के बाद से जो लोग ये सब कर रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो ऐसे लोगों को दरिद्रता मिलेगी, क्योंकि तुलसी जी को हम लक्ष्मी स्वरूपा भी मानते हैं। ऐसे में आपको श्री हरि का कोप तो भोग करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको लक्ष्मी जी का भी हानि होगी, धन हानि होगा, पैसे की बर्बादी होगी, घर में क्लेश बढ़ेगा और साथ में बीमारियां आपके घर आ जाएंगी। ऐसे में कृपा करके या तो तुलसी की कंठी न धारण करें, और अगर करें तो उसके नियम का भी पालन करिए। क्या पूजा में काला कपड़ा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि घर में मना करते लोग ना, आज पूजा है, घर में फंक्शन है, काला मत पहनना। माँ काली जी के पूजन में, काल भैरव जी के पूजन में और देवों के देव महादेव के पूजन में आप काले वस्त्र पहन सकते हैं, परंतु बाकी अन्य देवताओं के पूजन में काला वस्त्र मना किया गया। और चूंकि हमारे यहाँ हम लोग सनातनी हैं, तो जब हम पूजा करते हैं तो हम किसी सिर्फ एक देवता की नहीं करते, हम आह्वान करते हैं हमारे सभी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, उसके साथ 33 कोटि देवताओं का। तो ऐसे में कोशिश करी जाती है कि काला वस्त्र न पहना जाए, परंतु मेरे जैसे जो मैया शमशान काली की पूजा करते हैं, जो देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं, हम अक्सर काले वस्त्र को ही पहन करके पूजन भी करते हैं। क्या पैरों में काला धागा बांधना सही होता है? वाकई नजर से बचाता है? पैरों में काला धागा बांधना आजकल बड़ा ट्रेंड में आ गया है। यहाँ तक ट्रेंड में आ गया कि बहुत से लोग तो बीड्स वाले धागे भी आजकल पहनने लगे हैं। असल में जो पैर का वो भाग है जो कि एंकल बोलते हैं, जिसे टखना बोलते हैं, ये शनि भगवान के कंट्रोल में आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि अच्छे हो जाएं, तो आप पैरों में काला धागा बांध सकते हैं। उसका नजर से या फिर किसी और चीज से लेना देना नहीं है, वो एक फैशन एंगल जरूर बन गया है, क्योंकि पैर में वो सुंदर सा काला धागा एक कहीं ना कहीं जिसे आप कह सकते हैं सौंदर्य का प्रतीक लगने लगा है, तो जिसके कारण लोग बांधने लगे हैं। कोई बुरा नहीं है। अच्छा, घर के अंदर हमारे बेडरूम में, हमारे कमरे में नेगेटिव एनर्जी है, कैसे पता लगा सकते हैं हम? सबसे पहले तो आपको अपने घर में आते ही खुद महसूस होगा कि यहाँ कुछ भारीपन है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन मचेगा, आपको वातावरण ही नेगेटिव फील होगा। दूसरा, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक खराब हुआ, दूसरा खराब हुआ, तीसरा एक स्विच ठीक कराया, दूसरा खराब, एसी खराब, पंखा खराब, मतलब कुछ ना कुछ डैमेज होता रहेगा। दूसरा, आप देखेंगे घर के जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, ये कमरे में जाते ही रोने लगेंगे, क्योंकि ये स्पिरिट्स को फील कर लेते हैं। सोते सोते बच्चा रात में अचानक चौंक जाएगा और बहुत तेज रोने लगेगा, यानी कि घर में नेगेटिविटी है। तो ये पहचान है। तीसरा, आप देखेंगे घर में अगर आपने चिड़ियां पाली हुई हैं या
चिड़िया आपके यहाँ घोंसला बनाए हैं, वो घोंसला छोड़ करके चली जाएंगी। साथ में घर में जो पेट्स हैं उनका बिहेवियर अनयूजुअल हो जाएगा। कभी कभी वो दीवार पे अचानक खड़े होकर के एक टक देखते रहेंगे, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। तो ऐसा तभी होता है जब घर में नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है। अच्छा, जब ऐसा कुछ भी ना समझ में आए, घर में ना ऐसी कोई चीजें ना हो रही हो, लेकिन भारीपन महसूस हो रहा हो, आप उस घर से बाहर ना निकल पा रहे हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन फिर भी आप कर नहीं पा रहे हो, तब क्या करना चाहिए? आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 सबसे सरल SOS रेमेडी। कोशिश करें घर में थोड़ा सा कपूर, लोबान, गुग्गुल ले लीजिए और इसका धुआं जलाइए। वो धुआं आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। दूसरा, घर में जब भी पोछा या वॉशिंग की जाए तो थोड़ा सा उसमें एलम यानी फिटकरी डाल दें पानी में। तीसरा, आप हमसे संपर्क करें ताकि हम साइंटिफिकली आपके घर के चारों कोने की एनर्जी को ऑरा स्कैनर में चेक करके बता सकें कि आपके घर के किस हिस्से में नेगेटिविटी है, किस कारण से है, क्या उसका कारण वास्तु दोष है, क्या उसका कारण कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई तंत्र बाधा है, या फिर किसी ने इंटेंशनली कुछ किया हुआ है। इन दिनों सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है पायराइट्स पहनने का। पैसा कमाइए, अमीर हो जाइए, लग्जरी लाइफ चाहिए तो पायराइट पहनिए। क्या सही है? पायराइट को फूल्स गोल्ड कहते हैं, यानी मूर्खों का सोना। तो जो लोग सोना नहीं खरीद पाते थे वो ये मूर्खों का सोना पहना करते थे। तो पहली बात तो सनातन धर्म में कहीं भी पायराइट पहनने के बारे में नहीं लिखा, बकवास। दूसरी बात, मैंने आपसे बोला सोने में लक्ष्मी जी का वास है, ना कि मूर्खों के सोने में, तो इसलिए कोई पैसा नहीं आने वाला। तीसरी बात, गूगल पे जाइए, सर्च करिए पायराइट और स्किन कैंसर, आपको पता चलेगा कि पायराइट में ऐसे आर्सेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके कारण पहनने वाले व्यक्ति को स्किन कैंसर हो सकता है। तो मुझे नहीं पता लक्ष्मी जी आएंगी कि नहीं, पर यह जरूर डर है कि हो सकता है उसके कारण बीमारी जरूर घर पे आ जाए। अच्छा, एक सवाल, जो थोड़ा सा ज्ञान लेकर के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, आपके घर में ये है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो असल में एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिष हैं, जिन्होंने पढ़ाई की, जिन्होंने विद्या है, उनमें और उनमें कैसे फर्क पता करें? ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको असली देशी घी और नकली देशी घी कैसे पता चले। बिल्कुल ऐसे है कि असली शहद और नकली शहद कैसे पता चले। सबसे पहले तो प्रयास करें कि जितने भी ये ऑनलाइन ज्ञानी जन बैठे हैं, इनकी जरा शुरुआत देखिए कहां से हुई है। कारण कि ज्यादातर ये 2016 के बाद उत्पन्न प्राणी है। आप देखेंगे 2016 के पहले ये लोग धरती पर थे ही नहीं, अचानक ये सब प्रकट हो गए। और इसमें से भी 80% तो कोरोना के बाद प्रकट हुए हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान जो महामारी आई, मेरा मानना है उसने इनके अंदर दिव्य आत्मा गुजर दी और वो ऐसी आत्मा आ गई कि ये सब ज्ञानी हो गए। 2019 के पहले ये सब नहीं थे। तो पहले तो ये चेक करिए कि आप जिनसे मिल रहे हैं वो इंटरनेट की दुनिया में कितने साल से हैं। जैसे डॉक्टर आदित्य पांडे की आज भी 18, 20, 22, 24 साल पुरानी भविष्यवाणी इंटरनेट की दुनिया में मौजूद है। तो उस जमाने में जब लोगों को इंडिया में इंटरनेट के आई का मतलब नहीं पता था, तब डॉक्टर आदित्य पांडे भविष्यवाणी दे रहे थे उस जमाने में। पहली चीज। दूसरी बात, कोशिश करें किसी भी ज्योतिषी से ऑनलाइन अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो कृपा करके सिर्फ फोन पे ना करें, क्योंकि पता नहीं पीछे चड्डी बनियान में कौन बैठा है या हाफ ट्राउजर या जीन्स टी शर्ट में, या कौन बैठा हुआ है, पता चले बार में बैठ करके वो पंडित जी बना घूम रहा है फर्जी। तो कृपा करके पंडित जी से वीडियो कॉल पे लाइव बात करें। जैसे मैं सिर्फ लाइव वीडियो कॉल या फिर इन पर्सन कंसल्टेशन देता हूं, मैं टेलीफोन पे कंसल्टेशन देता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो पता चला कि ऐसे बहुत से विद्वत जन है जिन्होंने फोन किया, हेलो मैं डॉक्टर आदित्य पांडे जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, 500 रुपए डाल दो। अब डॉक्टर आदित्य पांडे की फीस ही शुरू होती है 5100 रुपए से, तो 500 में कहां से हो जाएगी? बेचारे मूर्ख बन रहे हैं लोग। तो कृपा करके पंडित जी से मिलने से पहले वेरीफाई करें। तीसरा, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उसकी एनर्जी फील होती है। कहते हैं ना कि आवत ही हर्षे नहीं, या कहते सोना जाने कसे मन ही जाने बसे। तो आप किसी व्यक्ति से जब मिलेंगे तो आपको फील हो जाएगा असली है कि नकली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोशिश करें कि पहले वो आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में कुछ बताएं तो ऐसा जिससे आपको विश्वास हो। कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो कृपा करके पहले उनके ज्ञान का इस्तेमाल करिए, फिर जब आपको लगे कि सही बोल रहे हैं तब विश्वास करें। अच्छा, किसी इंसान के आपके जीवन में आने के बाद से आपकी लाइफ पूरी निगेटिविटी हो जाए, मतलब आप थे कुछ और हो कुछ और जाए, मतलब जो भी करना चाहते हैं आप कर भी ना पा रहे हो, फिर क्या करना चाहिए? क्या वो इंसान नेगेटिव है? दो चीजें हो सकती हैं। हाँ। कभी कभी वो इंसान नेगेटिव हो सकता है, कभी कभी
वो इंसान भी बेचारा नेगेटिव परिस्थितियों का मारा हो सकता है। तो ऐसे में 2 सुझाव है। पहला, प्रयास करें कि उस व्यक्ति के जीवन में ये नेगेटिविटी क्यों आई है इसको जाने, और यदि लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करें और दूर हो जाए। अच्छा, सब कुछ करने के बाद भी अगर कामयाबी ना मिल रही है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो थोड़ी सी परेशानी आती है, हेजिटेशन होता है, ब्रेकअप हो गया या घर में कोई बात हो गई या बिना मन की शादी करा दी जाती है, तो स्क्रॉल करते हैं कहाँ दिखाएं, और लोग बात करते हैं फ्री में ना, 1 रुपए का चैट है या फर्स्ट टॉक फ्री है। उन लोगों के लिए क्या राय देना चाहेंगे आप? पहली बात तो, दुनिया में आप अगर देखेंगे तो हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हर व्यक्ति अंबानी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी बनने के लिए, हर नेता पैदा नहीं हुआ, हर नेता योगी आदित्यनाथ जी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये भूल जाइए कि सफलता के टॉप पे आप ही क्यों नहीं है। आप अपनी पोटेंशियल को भी देखिए, अपने वातावरण को देखिए और अपनी कैपेसिटी को देखिए कि आप इस लायक हैं भी कि आपको उतनी सफलता मिले, पहली चीज। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया की दुनिया में हम देखते हैं कि डॉक्टर आदित्य पांडे 2 करोड़ की वेलफेयर से चलते हैं, तो हर गली मोहल्ले का छोटा मोटा पंडित सोचता है कि मुझे वेलफेयर चाहिए। अरे भाई, पहले ये तो देख कि डॉक्टर आदित्य पांडे 4 साल की उम्र से ज्योतिष कर रहे हैं, आज 36 साल हो गए, 20 घंटे रोज काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। आप उसकी मेहनत तो देखिए, वो आप देख नहीं रहे, आप सिर्फ फर्जी सपने जी रहे हैं, तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, अगर सारी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो मेरा मानना है कि आपकी की गई मेहनत गलत दिशा में है। आपको एक गाइड, एक मेंटोर, एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है जो आपको सही दिशा बताए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, मैं गूगल मैप की तरह हूं, मैं दिशा बताऊंगा, चलना आपको पड़ेगा, और अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे तो मैं रीरूटिंग कर दूंगा। फॉलो करना है ना करना आपकी इच्छा। तो इसलिए कोशिश करें कोई एक अच्छा गाइड, कोई एक अच्छा गुरु तलाशें, क्योंकि सारी चीजें अगर सही दिशा में हैं और फिर भी सफलता नहीं मिल रही है तो फिर कहीं ना कहीं आपके ग्रहों में कुछ तो केमिकल लोचा है। अच्छा, जब गाड़ी चलाते हैं, घर से निकलते हैं, तो क्या किसी मंत्र पढ़ने से, कहते हैं ना घर से निकलते वक्त पहले विश्वकर्मा जी को प्रणाम करके तब घर से निकलिए, तो देखिए, सनातन सभ्यता का एक हिस्सा है कि हम हमेशा अपने देवताओं को, अपने गुरुओं को प्रणाम करके निकलते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे, इसीलिए हमारे यहाँ घर के मुख्य द्वार पर अंदर के हिस्से में अक्सर प्रथम पूज्य वक्रतुंड एक दंत गणपति जी को स्थापित कर दिया जाता था। काहे? ताकि निकलते समय प्रणाम करो, हे गणपति जी। तो हम लोग जब भी वाहन से निकलते हैं या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के निकलते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने गुरु भगवान, अपने इष्ट भगवान या जिन पर हम विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि विश्वकर्मा जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो साईं बाबा जी में विश्वास करते हैं, कुछ हैं जो सांवरिया सेठ को मानते हैं, कुछ हैं जो कहेंगे हम तो श्याम बाबा को मानते हैं, कुछ हैं मेरी तरह जो कहेंगे हम तो मैया वाले हैं, माँ काली जी को मानते हैं। तो ऐसे में जिन पर भी विश्वास करते हो, एक पल के लिए हमेशा उनका ध्यान करो, उनको प्रणाम करो कि हे प्रभु, मैं जो कार्य शुरू करने वाला हूं या वाली हूं, इसमें मुझे सफलता दीजिए, निर्विघ्न पूरा करिए, कोई भी दुर्घटना ना आए। तो ये तो हमारे समाज का हिस्सा है। एक सवाल, आपने अपने घर का नाम शमशान रखा है, क्यों? मैं पूजा करता हूँ मैया महाकाली की और देवों के देव महादेव की। तो मैया महाकाली कहाँ रहती हैं? शमशान में। तो मेरे घर के बाहर इसीलिए 7 फुट बाय 5 फुट की प्लेट लगी है, जिस पे लिखा है शमशान वासिन्य धाम, और नीचे इंग्लिश में लिखा है द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। कारण मेरा मानना है कि घर के बाहर हमेशा घर के मालिक या मालकिन का नाम लिखा होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि मेरे घर की मालकिन कौन है? मेरी मैया। तो मैंने वही लिखा है कि यहाँ वो रहती हैं जो शमशान में रहती हैं। तो ये हमारी मैया के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा है। यहाँ तक कि मैं ये ओपन चैलेंज करता हूं और दावा करता हूं कि पूरे भारत में जितने भी सो कॉल्ड तांत्रिक हैं, जितने भी सो कॉल्ड मांत्रिक हैं और जितने भी सो कॉल्ड मैया के बहुत बड़े भक्त हैं, वो भी कोशिश करें कि यही फॉलो करें। अपने घर के बाहर शमशान की प्लेट लगाइए। अगले 1 साल तक अगर आपने वो प्लेट अपने घर पे लगाए रखी, उसका वीडियो बनाइए, 1 साल का डेली का फुटेज हमें भेजिएगा, 1 लाख रुपए का इनाम डॉक्टर आदित्य पांडे आपको देंगे। कारण कि आप मैया के इतने बड़े भक्त हैं, आप इस बात को सिद्ध करके दिखाइए। कारण कि सिर्फ
बड़ी बड़ी मालाएं, काले रंग के कपड़े, टीका और त्रिपुंड धारण करने से, और बगल में नरमुंड की माला, और ये गंदी गंदे सामग्री और रक्त और महिलाओं का शोषण करने वाले जो घटिया लोग हैं, जो मैया के भक्त होने का दावा करते हैं, अगर उनकी औकात हो तो अपने घर के बाहर शमशान लिख के दिखाओ। लिखा दोगे और लगा रहा 1 साल तक, तो इनाम हम इसी पॉडकास्ट में बैठ करके चेक के माध्यम से देंगे। नगद नहीं देंगे, मोदी जी ने मना किया है। चेक में देंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, अखिलेश यादव के सीएम बनने का योग है? क्या सत्ता में वापस आएंगे? अखिलेश यादव जी, मुझे ऐसा लगता है आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत ताकतवर हो रहे हैं, पर सत्ता से थोड़े से दूर हैं। तो ये कहना कि क्या 26-27 में होने वाले चुनाव में वो सत्ता में वापस आ रहे हैं, मुझे डाउट है। हालांकि अखिलेश जी की कुंडली बहुत मजबूत है और 2030 के बाद उनकी कुंडली और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और मैं उन्हें सिर्फ प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी करते हुए देखूंगा। क्या प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? बिल्कुल बन सकते हैं भविष्य में, अभी नहीं, भविष्य में। यस, आफ्टर 2030। योगी के भाग्य में प्रधानमंत्री बनना है? योगी जी की कुंडली किसी के पास नहीं है, उनका हाथ तो न्यूमरोलॉजी से हम लोग देखते हैं। उसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको कि मैं बड़े महाराज जी ही बोलता हूं क्योंकि वो हमारे पीठाधीश्वर भी है, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, मेरा ये मानना है कि उनकी कुंडली में, या कुंडली गलत शब्द होगा, उनके भाग्य में प्रधानमंत्री वाला योग तो है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि अगले कार्यकाल में वो मुझे नहीं दिखते बनते हुए, यानी कि मोदी जी के सक्सेसर के रूप में मैं उन्हें नहीं देखता हूं। राहुल गांधी क्या कभी सीएम बनेंगे? राहुल गांधी जी और उनकी माता जी सोनिया गांधी जी की असली कुंडली मेरे पास मौजूद है, क्योंकि इस देश के एक बहुत लोकप्रिय तांत्रिक हुआ करते थे, तांत्रिक चंद्रा स्वामी। वो मुझे बाकायदा फीस दे करके बुलाते थे, परामर्श शुल्क दे करके, और मुझसे कंसल्ट करते थे। तो उन्होंने मुझे इस पूरे परिवार की कुंडलियां देख रखी हैं। तो उस कुंडली के अनुसार अगर मैं मानूं तो मैंने भविष्यवाणी दी थी कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, इन तीनों में से कोई भी कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बनेगा। इनकी कुंडली में लिखा है। कभी नहीं बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। ये सुपर पीएम रह सकते हैं, ये सुपर सीएम रह सकते हैं, ये किंग मेकर बन सकते हैं, किंग नहीं बनेंगे। यानी कि सत्ता में जब, जिसको बोलते हैं ना कि जो लाल किले की प्राचीर से ध्वजा रोहण करने का सौभाग्य है, वो शायद इस खानदान के अब किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। कैंची धाम वाले बाबा को कैसे देखते हैं आप? मेरा मानना है कि बाबा नीम करोली एक बहुत ही सच्चे संत थे और उनका दरबार बहुत ही सच्चा दरबार है। उनके जीवन की जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं वो हमें मजबूर कर देती हैं ये मानने पर कि वो वाकई बजरंगबली हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। परंतु आजकल कैंची धाम के नाम पे जो मार्केटिंग हो रही है, थोड़ा सा उसको देख करके कष्ट होता है, क्योंकि वो एक दार्शनिक स्थल नहीं है, वो एक धार्मिक स्थल है। वो स्थल है आध्यात्मिक ऊर्जा का, वो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। आप वहां जैसे ही कैंची धाम में एंटर करते हैं आपको एहसास हो जाता है कि आप कहीं पॉजिटिव एनर्जी के सेंटर में आए हैं। तो कृपा करके कैंची धाम को एक पर्यटन स्थल न बनाएं, वहां शिद्दत से जाएं, विश्वास से जाएं और हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, कहते हैं कि जहां पे तुरंत अगर फोन की बैटरी लो होने लगे या फिर तापमान घटने लगे या फिर ऐसे कैमरे भी जहां पे उनकी चार्जिंग लो हो जाती है, वहां नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है। बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि ये सब वो जोन होते हैं जहां हाई मैग्नेटिक एनर्जी है और तंत्र, जितने भी तंत्र और नेगेटिव एनर्जी हैं ये हमेशा मैग्नेटिक फॉर्म में ही दिखते हैं। तो ये बिल्कुल सच है। आप देखेंगे कंपास की नीडल वाइब्रेट करने लगेगी, आप देखेंगे अचानक सेलफोन की बैटरी ड्रेन ऑफ हो जाएगी, अचानक कैमरे फ्लिकर करने लगेंगे। ये तभी होगा जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कहीं पाई जाती है। आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव जहां पे आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखा हो, या कोई ऐसी आत्मा जो बहुत परेशान हो या किसी को परेशान किया हो, कोई ऐसी स्टोरी? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना मुझे अभी ध्यान आ रही है। एक मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं, वो इंटरेस्टिंगली ईसाई समुदाय से हैं। उनकी बिटिया रानी उस समय मैसूर में थी और शी वॉज पजेस्ड मतलब उनके ऊपर कोई पुरुष आत्मा आई हुई थी। और हमारे साथ समस्या ये थी कि हम थे उस समय कानपुर में और वो बिटिया रानी थी मैसूर में। हमको उसको बुलाना था।
अब ऐसे में चैलेंज ये था कि पहली बात तो हमारे पास वीडियो कॉल के अलावा और कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि वहां पे जाके हम कुछ नहीं कर सकते, उस बच्ची को तुरंत बुला नहीं सकते। तो मैया के आशीर्वाद से हमने ज्योति प्रज्वलित कराई, और उनका भी हम मानेंगे बड़ा ये विश्वास की बात कि ईसाई धर्म के होने के बावजूद उन्होंने एक सनातनी धर्म गुरु से उपाय करवाया। हमने उपाय किया, मंत्र जाप किया, और मैया के आशीर्वाद से वो बच्ची बिल्कुल फिट हो गई, और आज की तारीख में वो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन हाउस में एक बहुत अच्छे पद पर सुशोभित है। नाम मैं इसलिए नहीं शेयर करता क्योंकि क्लाइंट प्राइवेसी प्रोटोकॉल में मैं कभी किसी बच्ची का या किसी का भी नाम बताना पसंद नहीं करता। क्या जिन्नात होते हैं? बिल्कुल होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, चांडाल, यक्ष, गंधर्व, देव, दानव, मानव, ये सारी हमारे यहाँ योनियां हैं। बिल्कुल वैसे ही इस्लाम धर्म में भी जिन्नात होते हैं, आत्माएं होती हैं, प्रेत होते हैं, और इनके यहाँ भी आप मानेंगे कि ये जिन्नातों के पास बहुत सारी शक्ति होती है। इन जिन्नातों में भी सीनियर जिन्नात भी होते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े इल्म को सिद्ध करने की शिद्दत और शिफा उनके पास मौजूद होती है। नटवा होते हैं, कहते हैं कि पहले नटवा हुआ करते थे जिनका बाल काट के रख लो तो वो धन संपत्ति ला के देते थे, क्या सही है? 1.5 फुटिया या नटवा के बारे में कहीं कहीं लोक रीति में सुनने को मिलता है। वर्तमान काल में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ऐसी कोई जानकारी मौजूद नहीं है कि इस देश में कोई भी ऐसे विद्वान तांत्रिक हो या विदुषी हो जिन्होंने इस प्रकार की कोई क्रिया कर रखी हो या उनके पास एक्चुअली इस तरह की कोई शक्ति हो। ये सब कोरा बकवास है। हाँ, पहले के जमाने में हमने लोक प्रथाओं में ऐसी चीजें सुनी हैं, परंतु तंत्र शास्त्र में ऐसे कोई भी नटुआ या फिर 1.5 फुटिया का वर्णन नहीं मिलता है। तो क्या वो जो बातें हैं वो झूठ है? सिर्फ और सिर्फ कोरा बकवास है, सेंसेशन फैलाने का तरीका है। और मैंने बोला ना, जो अल्प ज्ञानी और शून्य ज्ञानी हैं उनको कुछ तो ड्रामा फैलाना है ना। अच्छा, आपके हिसाब से क्या नाम का पहला अक्षर मायने रखता है जीवन में? बिल्कुल मायने रखता है, क्योंकि आपके नाम का पहला अक्षर आपकी न्यूमरोलॉजी से, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता तो फिर आपको असफलता के पतन पे ले जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों का नाम AJS या नंबर 1 वाले होते हैं। वो उनका जन्म 1, 10, 19 या 28 को होता है। ज्यादातर आपको ऐसे सफल लोग मिलेंगे जिनके नाम में आपको A और S मिलेगा। बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड एप्पल, ई कॉमर्स का नंबर 1 ब्रांड अमेजॉन। फिल्म इंडस्ट्री में देख लिया, उसके क्रिकेट आ जाइए, क्रिकेट के सबसे बड़े पितामह कौन है? सचिन तेंदुलकर। हम लोग याद करते हैं ऐसे ही ग्रैंड मास्टर आनंद को। तो आप देखेंगे कभी भी कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आए, टॉपर्स की लिस्ट देखिएगा, मेरा वादा है उसमें से 40% बच्चों का नाम A और S से होगा। जिनके नाम में A और S दोनों आता, वो कैसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं? ये तो डिपेंड करेगा, उनके पूरे नाम की स्पेलिंग की गणना मेरा नहीं बता सकते। पर ये ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति का नाम A और S से नहीं रखा जाता। जिनका जन्म 8, 17 या फिर 26 को हुआ हो और जिनका जन्म जुलाई के महीने में हुआ, उनका नाम कभी भी A और S से नहीं रखा जाता। जुलाई वालों का? यस। किस महीने में रखा जाता है? नॉर्मली अगर आपका जन्म 1, 10, 19, 28 को, 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 1 आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका जन्म जनवरी के महीने में, मई के महीने में, अगस्त के महीने में या फिर मार्च के महीने में हुआ है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि पुकार नाम और राशि का नाम दोनों अलग होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि आपकी कुंडली से, आपकी राशि के नक्षत्र के चरण से आपको एक नाम मिलता है जिसे हम कहते हैं राशि नाम। इसका प्रयोग सिर्फ पूजन कार्यों में किया जाता है, साधारणता नहीं किया जाता। तो राशिफल का नाम का असर पड़ता है ज्यादा या फिर पुकार का नाम का ज्यादा असर पड़ता है? राशिफल का पहली बात तो कोई असर नहीं पड़ता, पर हाँ, जहां तक बात आती है ग्रहों के परिवर्तन का जो असर है वो आपकी कुंडली में, राशि में, नक्षत्र के चरण में स्थित ग्रहों के अनुसार होता है और आपकी महादशा अंतरदशा के अनुसार होता है। मैं हमेशा उस राशिफल का विरोध करता हूं जो नाम से दिए जाते हैं। जैसे
राम रावण, कृष्ण कंस, एक ही राशि थी ना, पर एक दिन एक व्यक्ति सफलता के शिखर पर और एक पतन। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए मायावती मुलायम सिंह जी, और वर्तमान आदित्यनाथ योगी और अखिलेश यादव जी। एक सप्ताह में एक सप्ताह से बाहर, दोनों की राशि तो एक ही हुई ना इस तरह से। तो इसलिए ये सिर्फ मूर्ख बनाने की विद्या है, इसका खंडन करिए। ऐसे कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, कोरा बकवास, होता ही नहीं। आप प्रैक्टिकली खुद करके देखिएगा। आप सोचिए ना, आदित्यनाथ अखिलेश, मायावती मुलायम सिंह, ऐसा क्यों हुआ? एक व्यक्ति सत्ता में आया उस दिन, एक व्यक्ति सत्ता से बाहर चला गया, जब राशि एक ही है तो। दोनों की पर्सनालिटीज में अंतर है, क्योंकि सिर्फ नाम के फर्स्ट इनिशियल से कोई लेना देना नहीं, पूरा नाम, पूरी कुंडली, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, 5 अंग हैं, तब बनता है पंचांग। अच्छा ये बताइए हमको कि क्या जीवन में जब इंसान शादी विवाह करता है तो शादी विवाह के टाइम में अक्सर देखते हैं कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को बाहर निकलने से मना किया जाता है और लोहे की धातु रखने की बात कही जाती है। क्यों? मानते ये हैं कि जब आपको विवाह का चूड़ा पहना दिया जाता है या विवाह आपका फिक्स हो जाता है, तो उसके बाद में आपके विवाह संस्कार होने तक कहीं कोई बाधा ना आए, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस ना करे। और चूंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो नवविवाहिता वधू होती है वो ज्यादातर बहुत सौंदर्यपूर्ण अपने को तैयार करती है, तो कहीं कोई स्पिरिट उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। नव वधू भी आप देखेंगे खूब मेकअप वेकअप करके रेडी होता है पेडिक्योर मैनिक्योर के सेशन के बाद, तो ऐसे में कहीं ये ना हो कि उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाए। तो ऐसे में लोहे की चाकू या लोहे का सामान रखने का विधान है। और मना करते हैं भैया ज्यादा ना घूमो, पता चला तुम कोई चौराहा नाक गए, वहां कोई तंत्र मंत्र हुआ तो बवाल हो गया। कहते हैं कि बाल खोल के चौराहे पे नहीं जाना चाहिए। बाल हमारे ब्रह्मरंध्र का हिस्सा हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि सनातन धर्म में तो शिखा बांध के रखी जाती थी, और माताएं बहनें भी इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जब तक अपने रौद्र रूप में नहीं आती, जैसे मेरी मैया महाकाली, उनके बाल खुले हैं क्योंकि रौद्र रूप में है। उसके अलावा आप हमारे यहाँ कभी देवियों को भी देखिए, आपको मैया लक्ष्मी, मैया सरस्वती, मैया पार्वती या किसी रूप में बाल खुले दिखते हैं? नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा शिखा बांध करके रखना शुभ माना जाता था, ताकि हमारे ब्रह्मांड चक्र पर किसी तरह की भी नेगेटिव एनर्जी, तंत्र या आत्मा प्रवेश न कर पाए। और इसीलिए जब शरीर का अंत होता है तो कपाल क्रिया करवाते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, कहते हैं कि परफ्यूम ज्यादा लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए। परफ्यूम बेसिकली क्या होता है कि परफ्यूम बेसिक कह सकते हो एस्टर है, अट्रैक्शन है। हम ये मानते हैं कि आत्माओं को परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी ये तांत्रिक लोग बहुत ज्यादा अपनी दुकान फैलाए होते हैं तो उसमें खूब सारी अगरबत्ती, धूप बत्ती, धुआं जला रहे होते हैं ताकि वो परफ्यूम से आत्माएं अट्रैक्ट। क्या अंगूठियां भाग बदलती हैं? रत्न अंगूठियां भाग्य को न सिर्फ बदलती हैं बल्कि ओवरनाइट सक्सेस दे सकती हैं। तुलसीदास कहते हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। तो वहां उन्होंने महामणियों की बात की, नहीं तो क्यों बोला महामणि के बारे में। और उसमें भी अगर मणियों का राजा यानी कि नीलम अगर आपको सूट कर गया तो 24 घंटे में जिंदगी में बदलाव लाने की ताकत रखता है। नीलम किनको पहनना चाहिए, किनको नहीं? जिनकी कुंडली में शनि भगवान योग कारक है, शुभ कारक है, राशि के स्वामी हैं, वो लोग धारण कर सकते हैं। परंतु जिनकी कुंडली में शनि भगवान कुपित है, नीच के हैं, पाप के हैं, पाप कर्तरी हैं, या फिर अशुभ महादशा है, उन लोगों को नीलम पहनने से बचना चाहिए। और अगर आप नीलम धारण करते हैं तो आपको शनि भगवान की तरह दंडाधिकारी बनना होगा, उसूलों का पक्का होना होगा, झूठ बोलने से बचना होगा, आपका आचरण और आवरण परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो शनि पटक के मारते हैं। इसलिए नीलम धारण करने से पहले ध्यान रखिए, न सिर्फ आपका शरीर बल्कि आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, और आप अपने वैल्यूज से, एथिक्स से कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। रुद्राक्ष किनको पहनना चाहिए, किनको नहीं? रुद्राक्ष हर व्यक्ति पहन सकता है। ये सिर्फ एक वहम है कि रुद्राक्ष पहनना अवॉइड करें। हाँ, पंचमुखी रुद्राक्ष एक ऐसा दाना होता है जो कि
हम लोग माताएं बहनों को मना करते हैं, और उसका कारण सिर्फ एक है कि पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से आपके अंदर सांसारिकता का भाव कम हो जाता है, आध्यात्मिकता का भाव बढ़ जाता है। अब पता चलेगा कि एक बिटिया रानी को हमने 10-11 साल की उम्र में पहना दिया, तो वो बिटिया रानी समाज से दूर हो जाएगी, कंठी पकड़ लेगी, माला पकड़ लेगी, वैराग्य में चली जाएगी। तो ऐसे में मना कर दिया कि भैया ना पहनो। हाँ, ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा तामसिक भोजन करते हैं या तामसिक कार्यों में लिप्त है, उनको भी बचना चाहिए। पर्चा लिखने वाले बाबा क्या सच में भविष्य लिख देते हैं? आज तक तो नहीं लिखा, और अगर लिखा हो तो मुझे लाके दिखाइए। वो जो लोग भीड़ लगती है कि बड़े बड़े चौपाल लगते हैं, पर्चा लिखा बिल्कुल। रहता है कि आपके घर में दुख है, पर्चे लिखे जा रहे हैं, डीएनए कट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे हैं, डीएनए कट, ओम शांति, फलाना ढिमाका, बहुत कुछ हो रहा है। परंतु दुर्भाग्य है कि आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि यूक्रेन युद्ध होने वाला है, इन्होंने नहीं बताया कि अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश होने वाली है, नहीं बताया कि उरी में मेरे देश के वासियों के ऊपर अटैक होने वाला है। क्यों नहीं बता पाते? क्यों नहीं बता पाते कि कोरोना जैसी महामारी आ रही है? कारण यह है कि ऐसे लोग सिर्फ जनता के बीच में दरबार बैठा सकते हैं। मेरा ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपा करके हमारे देश में बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं, वहां आइए और पर्चे बनाइए, ऐसे पर्चे बनाइए कि सारे आईसीयू खाली हो जाएं, सारे मरीज ठीक हो जाएं, और कृपा करके कचहरियों में भी चले जाइए, सारे विवाद खत्म कर दीजिए, ऐसे पर्चे खोलिए कि मुकदमे खत्म हो जाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ऐसे पर्चे वाले बाबाओं की दया से हमारे कोर्ट में एक भी वाद लंबित नहीं होगा, और कचहरियां खाली हो जाएंगी, विवाद खत्म हो जाएंगे, अस्पताल खाली हो जाएंगे। परंतु अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जनता को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। गाय को राष्ट्र माता बनाने की इस वक्त मांग चली है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, क्या कहेंगे? आदरणीय शंकराचार्य जी को प्रणाम है पहले तो। दूसरी बात, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग उन्होंने भी करी है, और हमारे आदरणीय पुरी के जो पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी हैं उन्होंने भी करी है, और इसीलिए पुरी शंकराचार्य जी तो अपने जो रजत सिंहासन है उस पर बैठ भी नहीं रहे हैं, वो नंगे पैर चल रहे हैं, और उन्होंने प्रण ले रखा है। हमारा ये मानना है कि सनातन धर्म में हमने हमेशा गौ को माता माना है, हमने उसको ऐसा माना है कि कामधेनु के रूप में सभी देवताओं का वास होता है उसके शरीर में। ऐसे में यदि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देते हैं तो मुझे लगता है इस देश का सिर्फ भला ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। मैं भी आप सबके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि हमारी सरकार किसी दिन इसको सुन लेती है तो हम उनको बहुत साधुवाद देंगे, क्योंकि हमारे पास इस समय एक ऐसी सरकार है जो सनातन को पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो जनता का सेवक बनकर राम मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए यजमान भी बन जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद वो अपना कार्यकाल पूर्ण करते करते ये शुभ कार्य भी कर देंगे। अच्छा, कहते हैं कि आंखें जब ब्लिंक करती हैं तो कुछ शुभ या अशुभ होता है, ऐसा होता है क्या? आंखों का फड़कना हमारे यहाँ शारीरिक सामुद्रिक शास्त्र का एक हिस्सा है, और ये मानते हैं कि आंख का फड़कना या फिर ब्लिंक करना किसी तरह के एक अपशगुन का इंडिकेशन है। कौन सा मतलब पॉजिटिव होता है, कौन सा जो नेगेटिव लोग होता है? लेफ्ट हैंडेड हैं मानते हैं कि उनकी राइट आई का फड़कना अशुभ है, लेफ्ट आई की फड़कना खराब नहीं है। वाइसे वर्सा, जो लोग राइट हैंडेड हैं माना जाता है कि उनकी राइट आई अगर फड़क रही है तो बुरा नहीं है, परंतु लेफ्ट वाली आई कोई ना कोई खतरे का इंडिकेटर दे रही है। एक चिड़िया होती है टिटरी, टिटरी बोली जाए आकाश, अब ना ही वर्षा की आस। घाघ बड्री जी ने बोला है। तो क्या इनके बोलने से वाकई लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ बुरा होता है? बिल्कुल होते हैं। हमारे यहाँ घाघ बड्री के रूप में दो ऐसे संत हुए हैं जो कि वैसे तो बिल्कुल साधारण कृषक समाज से थे, शायद वो संस्कृत के बड़े विद्वान भी नहीं थे, परंतु उन्होंने इतने शानदार छोटे छोटे दोहे चौपाई लिख दी जो कि सर्वथा वैलिड है। और ये सत्य है कि कहते हैं अगर टिटेरी बोल रही है तो वाद विवाद होने वाला है। क्या कौवा के बोलने से घर में मेहमान आते हैं? जी, हम लोग सामुद्रिक शास्त्र में ये भी मानते हैं कि जब भी आपके घर पे आकर के अचानक कौवा बोलने लगे तो फिर आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। हालांकि फिर वही बात है, अगर रोज पेड़ पर आके बोलते हैं तो हम उसे नहीं मानते। कोई विशेष रूप से, जैसे आपके घर में कौवा नहीं आता परंतु अचानक आकर के बोले
तो हम ये जो काक ध्वनि है इसको बहुत शुभ मानते हैं। घर पे कबूतर का बैठना या चिड़िया का मतलब वो घोंसला लगाना कबूतर का शुभ माना जाता है कि अशुभ माना जाता है? सनातन धर्म में इनको शुक देव के रूप में बोला जाता है, हम इन्हें शुक बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो आज भी हम मानते हैं कि अमरनाथ में कबूतर का एक जोड़ा पाया जाता है, ऐसे ऑल्टीट्यूड में जहां कबूतर जैसा पक्षी जिंदा ही नहीं रह सकता, और सफेद श्वेत कबूतर वहां पे है। तो शुकदेव के रूप में कहीं कहीं इनको हम लोग, या फिर कबूतर के रूप में हम लोग इनको पूजते हैं। कहीं भी मेरा मानना है, दुनिया की बहुत सफल बिल्डिंग्स देखिएगा, वहां आपको कबूतर जरूर दिखेंगे। हालांकि दुर्भाग्य है कि आजकल कबूतर द्वारा जो बीट की जाती है उसकी गंदगी के कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और फिर जाल लगा के उनको भगा रहे हैं, परंतु ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। हाँ, अशुभ कुछ नहीं होता, वहम नहीं लाइए। अशुभ नहीं होता है। अगर कोई जब किराए का मकान लेते हैं आप रहने के, क्योंकि नॉर्मल लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो क्या किराए के मकान जो आपको बाहर न जाने दे रहा हो, काम ना करने दे रहा हो, तो क्या करना चाहिए? कोई टोटका है क्या घरेलू उपाय किराए के मकानों के लिए? देखिए, मकान चाहे किराए का हो या अपना खरीदा हुआ हो, अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो उतने दिन के लिए, उतने समय के लिए उसके प्रति सम्मान रखिए और कोशिश करिए, अगर वो घर में आपको कोई नेगेटिविटी लग रही है तो उसका एक बार वास्तु चेक कराएं, उसकी ऑरा स्कैनिंग कराएं। और जब तक ये नहीं करा रहे तब तक कोशिश करें वहां एक तुलसी का पौधा लगा दें, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी का जोड़ा लगा लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वहां रामा श्यामा तुलसी का पौधा टिक जाता है तो घर की सारी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। ये तो सारे सवाल थे जो जनता के मन में भी होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जो शुरू में हम फील कर रहे थे ना, अब थोड़ा शांति महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों? मैंने आपसे बोला था ना कि जब हम बात कर रहे थे और आप थोड़ा सा असहज हो रही थी, तो मैंने जो हमारे आसपास गण है उनसे कहा था ना कि शांत हो जाएगी, तो वो शांत हो गए। क्योंकि जब वो आते हैं, होता क्या है कि मेरे आसपास कोई भी व्यक्ति आके बैठे या मेरे निकट आए तो वो उसको लेकर के असहज हो जाते हैं, वो उसकी एनर्जी को दूर करना चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए, डॉक्टर आदित्य पांडे जब फ्लाइट में चलते हैं तो लोगों को मालूम है कि बगल वाली सीट हमेशा खाली रहती है। हम कभी अपने बगल की सीट पर किसी को बैठने भी नहीं देते। क्यों? हमारे साथ वो एनर्जीज हमारी रहती हैं, वो बैठने वाले को परेशान